सुहानी का प्यार। वह बावली थी मगर समझदार भी थी। वह हमेशा दिमाग की जगह दिल का इस्तेमाल किया करती थी। उसे लड़के लड़कियों में ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होता था। ना उसे किसी लड़के से दुश्मनी रहता था और रही किसी लड़कियों से, वह बिल्कुल बिंदास थी। उसे अक्सर किसी न किसी लड़के से गप्पे मारते देखा जा सकता था। लड़के हमेशा उसे किसी न किसी का गर्लफ्रेंड सिद्ध करने में लगा रहता था। अगर कोई बात को पूरी कक्षा में फैलानी हो तो उस बात को बस बावली लड़की तक पहुंचा दो। कुछ क्षण बाद वो बात पूरे विद्यालय में फैल जाती थी। वह हमेशा लड़कों वाली सीट पर बैठकर किसी न किसी लड़के का सेटिंग करवाती रहती थी, लेकिन उसकी सेटिंग किस लड़के से था, यह एक अनसुलझे पहेली थी। विद्यालय के हर लड़का कहता था, यार ये मेरी सेटिंग है, परंतु कभी किसी का कंफर्म मालूम नहीं हुआ। मुझे लगता है इस तरह की लड़की हर विद्यालय के प्रत्येक कक्षा में रहती है। इसे कुछ बच्चे गंदी लड़की समझती है तो कुछ बेशरम। इसके बारे में सभी का अपना अपना मत होती है। मेरा कक्षा में भी इसी तरह की एक लड़की थी, सुहानी। वह सुंदर तो बहुत थी, गोरे गाल, गलों पर काली तिल, गुलाबी होठ और भूरे बाल। उसके सामने मेरे क्लास की सभी लड़कियां किसी बंदरी से ज्यादा नहीं दिखती थी। कक्षा के सभी लड़कों का मानना था सुहानी के अफेयर कई लड़कों से है। कभी कभी तो अपने स्कूल के ही टीचर राकेश वर्मा से अफेयर की बात उड़ती रहती थी। मुझे पता नहीं इस तरह की बातों को हवा कौन देता था। खैर जो भी हो, उससे इन सारी बातों से ज़्यादा असर नहीं पड़ती थी। वह मुझसे भी बातें किया करती थी, लेकिन मेरे दिल में वह मेरे लिए एक दोस्त से ज़्यादा कुछ और नहीं थी। वह भी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी। क्लास में जब भी उसे टाइम मिलता था, मुझसे थोड़ी बहुत बातें कर लिया करती थी। सुहानी मुझे हमेशा पूछती थी, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? तो मैं मुस्कुराकर ना कह देता था। मेरे क्लास में एक ज्योति नाम की लड़की थी। वह सुहानी से बिल्कुल विपरीत थी। ना किसी से ज़्यादा बात करती थी और न ही किसी से लफड़ों में पड़ती थी। मुझे ज्योति बहुत अच्छी लगती थी। मैं ज्योति को पसंद करने लगा था। शायद वह भी मुझे पसंद करती थी। मैं जब भी क्लास में अकेला रहता था तो वह मुझसे बातें ज़रूर करती थी और पढ़ाई के समय भी उसकी एक नज़रें मेरे तरफ ही टिकी रहती थी। ज्योति को मालूम थी कि मैं उससे प्यार करता हूँ, बस हम दोनों ने अभी तक एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उसे प्रपोज कर पाता। मैं कई दिनों से ज्योति को प्रपोज करने का तरीका खोज रहा था, परंतु मैं असफल था। फिर एक दिन मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों न अपनी लव लेटर सुहानी के हाथों ज्योति को दिलवा दूं। यह आइडिया मुझे अच्छा लगा। वैसे भी सुहानी एकदम बिंदास लड़की थी, पूरी क्लास के लड़कों को सेटिंग करवाने के लिए फेमस थी। मैं अगले दिन स्कूल थोड़ा जल्दी चला गया था, क्योंकि मुझे ज्योति के बारे में उससे कुछ बातें करनी थी। मैं स्कूल के अंदर वाली सीढ़ियों पर बैठकर सुहानी के इंतजार कर रहा था। अचानक से मेरी आंखें चमकी। मैं खुशी से झूम गया। मेरे आसपास रोमांटिक गाने की धुनें सुनाई पड़ने लगा, क्योंकि मेरे सामने से ज्योति आ रही थी। मुझे लगने लगा भगवान मेरी सुन ली है। वह खुद मेरे पास ज्योति को मुझे मिलने भेज रहा है। वह मेरे पास आई। मैं उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसने मेरे मुस्कान पर कोई रिएक्ट नहीं किया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ज्योति मुझसे थोड़ा गंभीर होकर बोली। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत खुशी हुआ। मुझे लगने लगा ज्योति खुद मुझे प्रपोज करने वाली है, परंतु ज्योति ने उसके बाद जो बोला उसे सुनकर मेरे पैर तले जमीन खिसक गई थी। वह मुझसे काफ़ी नाराज़ थी। उसे किसी से पता चली थी कि मेरा अफेयर सुहानी से चल रहा है। मैं तुम्हें बहुत अच्छा लड़का समझती थी, इसलिए तुम्हें पसंद करने लगी थी, लेकिन ये पता नहीं था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे। मुझे तुमसे नफरत सी हो गई है। वह बिना रुके ये सारी बातें बोलती रही। वह मुझे इतनी समय भी नहीं दे पाई कि मैं कुछ सफाई दे पाऊँ। मेरा सारा सपना वहाँ टूटकर सड़कों पर बेजान से चित होकर बिखर रहा था। मैं कुछ उसे बोल पाता तब तक वह रोती हुई क्लास की तरफ चली गई। उस दिन के बाद वह मेरी तरफ कभी नज़र नहीं घुमाई। मैं उससे कई बार बात करने की कोशिश किया, परंतु वह बिना जवाब दिए ही चली जाती थी। मुझे अपनी गलती समझ नहीं आ रही थी। आखिर मेरी क्या गलती थी? आखिर सुहानी तो सभी लड़कों से बात किया करती। शायद उसके कई लड़कों से अफेयर भी था, लेकिन मेरा तो उसके साथ कोई लेना देना नहीं था ना। और अभी तक किसी ने यह सत्यापन भी नहीं किया था कि सुहानी का संबंध कई लड़कों से है। सिर्फ सभी से हंसकर बात कर लेने से कोई थोड़े बुरे या गंदा हो जाता है। चलो मैं ये बात भी मान लेता हूँ, सुहानी का संबंध
केमिस्ट्री वाले सर से था, तो इसमें मेरा क्या गलती था। ये सारी बातें सोच सोच कर परेशान रहने लगा। अगर सुहानी से मुझे बात करना उसे अच्छा नहीं लगता था तो वह मुझे मना भी तो कर सकती थी। इसके लिए तो मैं सारी दुनिया से बात करना छोड़ सकता था, फिर सुहानी से क्यों नहीं। मैं ज्योति को बहुत प्यार करने लगा था, जिसके कारण उसके नाराज़गी हमसे सहा नहीं जा रहा। इसलिए मैंने अपने घर वालों से बोलकर अपना स्कूल बदलवा दिया और मैं दूसरे विद्यालय में पढ़ने जाने लगा। यहाँ आने के बाद भी उसकी यादें सता रही थी, परंतु उसे किस मुंह से याद करता। उसने मुझे चरित्रहीन जो साबित कर रखी थी। कुछ महीने बाद मुझे एक दोस्त ने बताया था ज्योति को स्कूल से निकल दिया गया है, जिस स्कूल में से वो पढ़ते थे, क्योंकि उसके 2 लड़कों के साथ गलत संपर्क के बारे में प्रिंसिपल को पता चल गया था। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मुझे उससे कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं थी।